अगर आपको लगता है आप सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो तो ये सीरीज आपको गलत प्रूफ कर देंगी, क्योंकि ये लेटेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज सिर्फ ट्विस्ट और बिट्रेयल से भरी हुई है। और आज की वीडियो में हम ऐसी ही टॉप 5 लेटेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज की रिकमेंडेशन लेकर आए हैं आपके लिए, जहां हर एपिसोड के साथ सस्पेंस और गहरा हो जाता है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली एंड आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ नर्ड्स। नंबर 5 पर आती है वेब सीरीज मिसेस देशपांडे। सीरीज की कहानी एक मिडिल एज हाउसवाइफ के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो अब एक सीरियल किलिंग केस में जेल के अंदर है। लेकिन वहीं बाहर एक और किलर आया है जो बिल्कुल उसी की तरह कॉपीकैट किलिंग्स कर रहा है। इस किलर को पकड़ने के लिए पुलिस मिसेस देशपांडे की हेल्प मांगती है। अब वो हेल्प करेंगी या खुद भागने का रास्ता खोजती हैं, ये आपको सीरीज के एंड में पता चलेगा। सिर्फ मिसेस देशपांडे किलर की तरह सोच सकती है। कॉपीकैट किलर का पकड़ना बहुत जरूरी है। मैं आपकी मदद करूंगी। ये वो बोल रही है जिसने बिना मतलब 8 लोगों को मार दिया। सीरीज का फोकस किलिंग्स नहीं है, बल्कि हर किलिंग के पीछे का मोटिव और इन्वेस्टिगेशन की स्मॉल डिटेल्स पर फोकस करता है। सीरीज की स्टोरी स्लो बर्न है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं है एंड बीच बीच में आने वाले ट्विस्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्लॉट आपको अटेंटिव रखते हैं। सीरीज की मेन लीड माधुरी दीक्षित ने काफी अलग कैरेक्टर सीरीज में प्ले किया है। उनके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस भी बहुत कुछ कह जाती है। बट यस, सीरीज की सपोर्टिंग कास्ट वाज ओके, नॉट वेरी ग्रेट। तो सीरीज की स्टोरी लाइन में काफी पोटेंशियल दिखता है। इट कुड हैव बीन बेटर एग्जीक्यूटेड। ये शो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रियलिस्टिक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज पसंद करते हैं। सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन है विद टोटल ऑफ 6 एपिसोड्स और सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.2 एंड आप इसे जियो हॉटस्टार पर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 4 पर आती है सीरीज कांस्टेबल कनकम सीजन 2। सीरीज के सीजन 1 में जंगल के रिमोट एरिया से अचानक वुमेन मिसिंग होने लगती हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी संभालती हैं कांस्टेबल कनकम। लेकिन ये केस तब पर्सनल हो जाता है जब कनकम की क्लोज फ्रेंड चंद्रिका भी गायब हो जाती हैं। सीजन 2 की कहानी वहीं से पिक होती है, जहां कहानी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, लेकिन कनकम फिर भी इन्वेस्टिगेशन पूरा करने में लगी रहती हैं। इस सीजन में भी वही सवाल हैं, क्राइम्स के पीछे कौन है और चंद्रिका कहाँ है। अगर सीजन 1 की बात करें तो स्टोरी का कॉन्सेप्ट काफी ग्रिपिंग था, लेकिन नैरेशन में प्रॉपर थ्रिल्स की कमी थी। जहां सीजन 1 ज्यादातर वर्ल्ड बिल्डिंग पे फोकस करता था, वहीं सीजन 2 क्राइम्स के पीछे के लोग, इन्वेस्टिगेशन का सेटअप और केस कैसे अनफोल्ड होता है इस पर स्ट्रॉन्ग फोकस करता है। सीजन 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी टाइट पेसिंग। कहीं भी लैग फील नहीं होता और कोई भी सीन सिर्फ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए ऐड किए गए हैं ऐसे नहीं लगते। मिसिंग केसेस का कोर कॉन्फ्लिक्ट और उनका रिजोल्यूशन काफी इफेक्टिवली हैंडल किया गया है, जो सीरीज को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बनाता है। सीरीज की लीड एक्ट्रेस ने कनकम का कैरेक्टर काफी ऑथेंटिसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। उनका बॉडी लैंग्वेज, हेजिटेशन और क्वाइट कॉन्फिडेंस सब कुछ रियल फील होता है। अगर आपको ऐसे शोज पसंद हैं जो क्वाइटली इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं और ओवर द टॉप ड्रामा से दूर रहते हैं, तो कांस्टेबल कनकम एक मस्ट वॉच है। सीरीज के 2 सीजन्स में टोटल 10 एपिसोड्स हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7 एंड आप इसे ETV विन पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर आती है वेब सीरीज रनअवे, जिसकी कहानी शुरू होती है एक फादर से जो अपनी डॉटर पेज को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन इसी बीच कैसे वो एक मर्डर का सस्पेक्ट बन जाता है और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए किस हद तक जाता है, इन्हीं इवेंट्स के अराउंड कहानी रिवॉल्व करती है। ये शो ग्लैमरस स्टोरी लाइन या फील गुड मोमेंट्स पर रिलाई नहीं करता, बल्कि अनकंफर्टेबल रियलिटीज को सीधा आपके सामने रखता है। इसी वजह से सीरीज थोड़ी हैवी है लेकिन काफी इम्पैक्टफुल है। सीरीज इज अ मिक्स ऑफ फैमिली ड्रामा, क्राइम, डार्क सीक्रेट्स, जो इसे इंगेजिंग तो बनाता है, लेकिन कुछ आने वाले ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। क्लू देखते ही आप उसका मीनिंग समझ जाओगे, बट फाइनल रिवील आपको शॉक कर देगा बिकॉज इट्स ट्रूली अनएक्सपेक्टेड। सीरीज यूथ सेंट्रिक स्टोरी पर फोकस करती है विद रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ मेंटल प्रेशर। अगर आप कुछ डिफरेंट और मीनिंगफुल देखना चाहते हो जो सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करे बल्कि डिस्टर्ब भी करे, तो रनअवे एक सॉलिड चॉइस है जिसे आप एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। सीरीज का एक ही सीजन है विद टोटल ऑफ 8 एपिसोड्स। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7 एंड आप इसे नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 2 पर आती है सीरीज हिज एंड हर्स। स्टोरी की शुरुआत होती है एक मर्डर से, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस ऑफिसर जैक आते हैं और उसी की स्टोरी कवर करने आती हैं उसकी एक्स वाइफ एना। अब यहाँ एक तरफ तो सस्पेक्ट को ढूंढना है, दूसरी तरफ दोनों के बीच के रिश्ते और साथ ही बचपन की फ्रेंडशिप का एंगल कहानी को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है।
हम में से कोई एक जानता है कि किलर कौन है। हो सकता है किलर इसी कमरे में हो। सीरीज एक फ्रेश एज रिलेशनशिप ड्रामा है जो मॉडर्न लव एंड फ्रेंडशिप को काफी ऑनेस्ट और लेयर्ड तरीके से प्रेजेंट करती है। ये शो सिर्फ प्यार तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ईगो क्लैशेस, इमोशनल डिस्टेंस और उन अनसेट फीलिंग को भी टच करता है जो अक्सर रिलेशनशिप्स को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका नैरेटिव स्टाइल, जहां एक ही कहानी अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें दिखाई जाती है, जिसे हम भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि आखिर किलर है कौन। और टिल द एंड हम सीरीज से जुड़े हर एक कैरेक्टर को सस्पेक्ट मानते रहते हैं। साथ ही सीरीज के हर कैरेक्टर का आर्ट काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। सीरीज की पेसिंग भी काफी बैलेंस्ड है, जिससे थ्रू आउट आप सीरीज से एंगेज रहते हो। ऑल इन ऑल, हिज एंड हर्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है, बट विदाउट फैमिली, एज सीरीज में एडल्ट कंटेंट भी है। ओवरऑल ये एक थॉटफुल और एंगेजिंग शो है जो लॉन्ग रन में कनेक्ट करता है। सीरीज का एक ही सीजन है विद 6 एपिसोड्स। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1 एंड आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट पर आती है सीरीज भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री। कहानी गौरव तिवारी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एक रैशनल थिंकर और प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। वो हर हॉन्टेड केस को साइंटिफिक एंगल से देखने की कोशिश करते थे, बिना किसी अंधविश्वास के। कोई है यहाँ? मेरा नाम गौरव तिवारी है। आई कम इन पीस। सीरीज के हर एक एपिसोड में एक नया केस दिखाया जाता है, कभी अबेंडन्ड बिल्डिंग्स, कभी पजेस्ड हाउसेस और कभी ऐसे लोग जो किसी अननोन फोर्स से अफेक्टेड होते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सीरीज सिर्फ स्पिरिट्स और घोस्ट तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि गौरव के पर्सनल स्ट्रगल्स और मेंटल प्रेशर को भी एक्सप्लोर करती है। ये बैलेंस शो को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाता है। ये शो सिर्फ जंप स्केयर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एटमॉस्फेयर, साइकोलॉजी और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट के थ्रू डर बिल्ड करता है। सीरीज की कहानी रियल लाइफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर्ड है, जो इसे और भी ज्यादा इंट्रीगिंग बना देता है। लीड एक्टर ने गौरव तिवारी के कैरेक्टर को काफी इंटेंसिटी के साथ पोर्ट्रे किया है। उनका काम एटीट्यूड, क्यूरियोसिटी और फियरलेस अप्रोच बिलीवेबल लगती है। शो में कहीं भी लाउड बैकग्राउंड स्कोर या चीप ट्रिक्स का ओवर यूज नहीं किया गया है। इंस्टेड साइलेंस, डार्क फ्रेम्स और स्लो बिल्डअप का यूज किया गया है, जो सस्पेंस को इनहेंस करता है। राइटिंग काफी शार्प है और केसेस रिपीटेटिव फील नहीं होते, जो हॉरर सीरीज के लिए काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो दिस सीरीज इज अ वेरी गुड पैरानॉर्मल थ्रिलर सीरीज जो इंडियन हॉरर जॉनरा को एक रियलिस्टिक और ग्राउंडेड टच देती है। सीरीज का एक ही सीजन है विद 8 एपिसोड्स। सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.4 एंड आप इसे Amazon MX प्लेयर पर देख सकते हैं। तो गाइज, ये थी लेटेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज की रिकमेंडेशन लिस्ट। आपने इस लिस्ट में से कौन सी सीरीज देखी है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? कमेंट में उस सीरीज का नाम बताना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपने हमारी 2026 में आने वाली टॉप 30 इंडियन मूवीज की लिस्ट नहीं देखी है तो यहाँ क्लिक करके चेकआउट जरूर कर लेना। और लेटेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की रिकमेंडेशन लिस्ट जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे एंटरटेन्ड।